सन 1907 में 18 अगस्त के दिन जर्मनी में एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हुआ। उसमें मदम भिखाजी कामा भारत की प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुई। भारतीय परिधान में 40 वर्षीय मदम भिखाजी कामा के गरिमामयी रूप को देखकर प्रतिनिधिगण हक्के बक्के रह गए। मदम भिखाजी कामा का वक्तव्य और भी ज्यादा निखर गई, शक्तिशाली बन गई, प्रभावपूर्ण था। उन्होंने अपने बैग में से एक छोटा सा तिरंगा निकाला, छोटा सा तिरंगा झंडा निकाला और उसे लहराते हुए फहराते हुए, यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज है जो हमारे हुतात्माओं के बलिदान, त्याग व तपस्या का साक्षी है। मैं विश्व के कोने कोने से आए आजादी के प्रेमी देशभक्त सभी महानुभावों से मैं प्रार्थना करती हूं कि आप खड़े होकर इसका स्वागत करें, अभिवादन करें। बेहद शक्तिशाली संबोधन के साथ इल्तिजा की गई थी। तब मदम भिखाजी कामा के जादू से मुग्ध हुई वह सभा उठकर खड़ी हो गई और अपनी टोपियां हाथों में हिलाकर सभी ने हिंदुस्तान के प्रथम तिरंगे झंडा का अभिनंदन स्वागत किया। यह दृश्य निश्चय ही देखने वाला रहा होगा। तब मदम भिखाजी कामा ने अपने वक्तव्य में कहा, हे महानुभावों, मानवतावादी, आजादी दिलवाने वाले, देश प्रेमी देशभक्त, मैं देख रहा हूं अखिल विश्व की जनसंख्या का 30% हिंदुस्तान में रहता है और वह हिंदुस्तान ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एड़ियों के नीचे कुचला जाकर चीख रहा है, पुकार कर रहा है। सहायता मांग कर रहा है। बड़े दुर्भाग्य है, हिंदुस्तान की संपदा को हड़प कर इंग्लैंड ऐश कर रहा है, मौज कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है। हिंदुस्तान से संपत्ति को हड़प कर इंग्लैंड ले जा रहा है और हिंदुस्तान के लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। साम्राज्यवाद और समाजवाद का मेल कभी नहीं हो सकता। इसलिए मेरा अनुरोध है कि विश्व की सभी आजादी देशभक्त, देश प्रेमी जन हिंदुस्तान की प्रजा को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के क्रूरता पंजों से आजाद होने और समानता व समाजवाद की राह पर चलने की संघर्ष में भरपूर सहयोग व योगदान प्रदान करें। वक्तव्य समाप्त होते ही प्रतिनिधियों ने जोश में करतल ध्वनि कर उनका अभिनंदन किया, समर्थन किया। सपोर्ट में खड़े हुए महज इंग्लैंड के प्रतिनिधियों ने ही उठकर नहीं नहीं कहकर उनका विरोध किया, किंतु स्वार्थ से सराबोर वह आवाज कौन सुनता। अंग्रेजों का विरोध न के बराबर ही रहा। इस संसार में विचित्र कायदे कानून हैं। इस सम्मेलन का नियम था कि कोई भी प्रस्ताव सिर्फ सर्वसम्मति द्वारा ही पारित हो सकता था। अतः मज एक इंग्लैंड के विरोध करने मात्र से मदम भिखाजी कामा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। यद्यपि दूसरे सभी देशों के प्रतिनिधि उसके हिमायती थे। इस नकामी के उपरांत भी यह इंग्लैंड के मुंह पर जोरदार तमाचा तो था ही, जो एक विदेशी महिला द्वारा मारा गया था। तो मदम भिखाजी कामा ने अंग्रेजों के सक्षम ही उन्हें उनकी मक्कारी की झलक दिखलाई थी। इस सम्मेलन में हिंदुस्तान का जो तिरंगा ध्वज फहराया गया था
उसका रंग रूप वीर सावरकर ने तैयार किया था। उसमें ऊपर से कृष्ण हरे केसरिया और लाल रंग की 3 पट्टियां बनी थी। हरी पट्टियां पर 8 कमल के पुष्प बने थे। मध्य की केसरिया पट्टी पर वंदे मातरम अंकित था और निचली लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य और दूसरी ओर दुज का चंद्रमा दर्ज थे। उस ध्वज ने दर्शा दिया था कि हिंदुस्तान अपनी आजादी के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। जाहिर था कि इंग्लैंड में अंग्रेजों का विरोध करते हुए इंग्लैंड में रहना थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल हो गया था। इस कारण मदाम भिखाजी कामा ने यही उचित समझा कि वह पेरिस चली जाए। वहां सरदार सिंह राणा पहले से ही मौजूद थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा भी पेरिस चले गए। लंदन के बजाय अब पेरिस उन क्रांतिकारियों का नया ठिकाना बन गया था जो बौद्धिक हथियारों से पराधीनता की बेड़ियां पर वार करने वाला। अब वो पेरिस बौद्धिक हथियारों से पराधीनता की बेड़ियों पर वार करने का कार्य कर रहे थे। अब वो अपनी ठिकाना न्यू बना रहा है। भारत की आजादी के आंदोलन में अमेरिका की मदद कारगर हो सकती है, तो यह सोचकर अक्टूबर 1907 में मदाम भिखाजी कामा अमेरिका गई और वहां की प्रजा के सम्मुख उन्होंने हिंदुस्तान की बर्बादी का मर्मस्पर्शी ब्यौरा प्रस्तुत किया। वह कुशल वक्ता थी। श्रोताओं पर उनका गहरा असर पड़ता था। अमेरिका के कई राज्य में जाकर उन्होंने इंग्लैंड की क्रूरता, मक्कारी और गद्दारी लालच को प्रमाण देकर साबित किया। अमेरिकी प्रजा ने उन्हें खूब समर्थन प्रदान किया। अमेरिका से भिखाजी लंदन चली गई, यह जानते हुए भी कि बरतानवी हुकूमत उन्हें जेल में डाल सकती है। वहां उन्होंने हॉल में भारत प्रेमियों का एक सम्मेलन किया, जिसमें बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोकुल चंद नारंग, आगा खान जैसे लोकप्रिय जननायक शरीक हुए। उस सम्मेलन में सर्वाधिक उग्र भाषण श्रीमती मदाम भिखाजी कामा का ही रहा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए शस्त्र उठाना हिंसा नहीं है। अंग्रेज स्वयं हिंसक हैं, उनसे अहिंसा द्वारा नहीं निपटा जा सकता है। सन 1908 में सावरकर के प्रयास से इंडिया हाउस में सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की अर्ध शताब्दी मनाई गई। उसके निमित्त भिखाजी ने धन एकत्र किया और उसे संग्राम के पीड़ित परिवारों की मदद के लिए भारत भेजा। उस संग्राम पर लिखे सावरकर के ग्रंथ का प्रकाशन भी उन्होंने करवाया। इंग्लैंड में उसके छपने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसीलिए उसका मुद्रण पेरिस में कराना पड़ा। मूल ग्रंथ मराठी में था। उसका अंग्रेजी तजुर्बा भी किया गया। उसका प्रकाशन ब्रिटिश साम्राज्य हेतु सैकड़ों बमों में से भी अधिक घातक साबित हुआ। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर भी विलक्षण कवि और दक्ष लेखक थे। उन्हें राजद्रोही कविताएं एवं लेख लिखने के जुर्म में काले पानी के आजीवन कारावास की गैर कानूनी सजा दी गई थी। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी इस सजा के जुर्म से तिलमिलाए हुए थे और अंग्रेजों की बर्बरता का जवाब उनकी ही हिंसक भाषा में देना चाहते थे।
किंतु उनके पास शस्त्रों के लिए धन की कमी थी। महाराष्ट्र के क्रांति दल के युवा चाहते थे कि उन्हें पास रिवॉल्वर और पिस्तौल हो। मदाम भिखाजी कामा ने सरदार सिंह राणा से मिलकर धन का प्रबंध किया और 20 पिस्तौल खरीदकर मुंबई भेजी, जो सौभाग्य से ठीक प्रकार से क्रांतिकारियों तक पहुंच गए। इनमें से एक ने गणेश दामोदर सावरकर को काला पानी भेजने वाले नासिक के अंग्रेज जिलाधीश जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने तहकीकात करके यह इल्जाम लगाया कि ये पिस्तौलें इंग्लिश से वीर सावरकर ने प्रेरित की थी। श्रीमती भिखाजी कामा कभी भी नहीं चाहती थी कि किसी क्रांतिकारी को कोई परेशानी हो। जैक्सन व एस की हत्या के बाद की बात है। एक दिन वह फ्रांस स्थित ब्रिटिश राजदूत के उन्होंने सूचना दी कि वह क्रांतिकारियों के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी देना चाहती है। मदाम भिखाजी कामा के नाम की सूचना देखकर राजदूत विस्मयवश खुद उठकर आए। मदाम भिखाजी कामा ने उन्हें अवगत कराया कि हिंदुस्तान में जिन पिस्तौलों से जैक्सन एवं एस की हत्या की गई थी उन्हें उन्होंने ही मुंबई भेजा था। इसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं था और न किसी दूसरे को इस कार्य की जानकारी ही थी। राजदूत ने उनका बयान दर्ज करा लिया और कहा कि मैं इसे सावरकर को भेज दूंगा, किंतु वह समझ गए थे कि यह सच्चाई नहीं है। मदाम भिखाजी कामा दूसरों को बचाने के लिए उनका जुर्म स्वीकार कर रही है। सन 1910 के जुलाई माह में लंदन में सावरकर को पकड़ लिया गया था। उन्हें समुद्र मार्ग से भारत लाया जा रहा था। 8 जुलाई को यह जहाज फ्रांस के बंदरगाह मार्सेलिज आया। यहाँ से सावरकर भागा ले जाने की भिखाजी कामा वह अन्य क्रांतिकारियों का कोई योजना थी। उसी के मुताबिक सावरकर जहाज के शौचालय की खिड़की से समुद्र में कूद गए। जहाज के प्रहरियों ने उन पर गोलियां दागी, किंतु सौभाग्य से कोई भी गोली उन्हें नहीं लगी और वह तैरकर किनारे तक भी पहुंच गए। उन्होंने खुद को फ्रांसीसी पुलिस के फ्रांसीसी पुलिस ने उन्हें जहाज से पीछा करते हुए आए। अंग्रेजी पुलिस दल के निर्धारित यह हुआ था कि समुद्र तट पर सावरकर को क्रांतिकारियों की भेजी गई एक कार मिल जाएगी, जो उन्हें निरापद स्थान पर पहुंचा देगी। किंतु वह यह कि जहाज निर्धारित वक्त से 1 घंटा पूर्व ही बंदरगाह पर पहुंच गया। सावरकर को पुनः गिरफ्त में लेने के बाद वह तत्काल वहां से खाना भी हो गया। सावरकर को भारत भेज दिया गया। अभियोग चलाया गया। उन्हें 2 मामलों में तामुर कारावास की 2 सजाएं प्रदान की गई। सन 1914 में विश्व युद्ध आरंभ हो जाने पर इंग्लैंड फ्रांस की फौज के साथ मिलकर जर्मनों से लड़ने के लिए फ्रांस आई। उनमें हिंदुस्तानी सैनिक भी थे। श्रीमती मदाम भिखाजी कामा ने हिंदुस्तान सैनिकों को समझाने का प्रयास किया कि वे अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में भाग न ले। इस पर फ्रांस की हुकूमत ने भिखाजी को पकड़कर बिसी के दुर्ग में कैद कर दिया। 4 वर्ष तक मदाम भिखाजी कामा वहां नजरबंद रही। रिहाई के पश्चात
मदाम भिखाजी कामा को खासी मुश्किल के दिन गुजारने पड़े। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, धन भी पास में नहीं था। उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें भारत लौट जाने की राय दी। अगाध रूप में वह भारत से गई थी। अगाध रूप में वह भारत से गई थी। वृद्धा रुगन व कंगाल भर बनकर वह भारत लौटी थी। जिस देश के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, उसमें उनकी कद्र करने वाला कोई भी नहीं था। उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। 8 माह तक बीमारी भोगने के पश्चात 16 अगस्त 1936 को उस महान क्रांतिकारी महिला ने संसार को अलविदा कह दिया। बेशक हिंदुस्तान की महिला क्रांतिकारियों में वह अग्रणी थी। उन्होंने बम व पिस्तौल जरूर नहीं चलाई, किंतु चलाने वाले को उन्होंने प्रोत्साहन व संपूर्ण मदद दी। उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी मदन लाल की याद में बर्लिन से मदन लाल से तलवार से एक मासिक पत्रिका भी निकाली थी। देश प्रेम और क्रांति उनके खून में रची बसी थी। क्या आजाद भारत वर्ग के लोगों ने मदाम भिखाजी कामा की शहादत को भुला दिया है कि वे भ्रष्टाचार की अनदेखी कर रहे हैं? जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, हर हर महादेव, जय जय।